ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री में सॉलिड शेप 3D बेस्ड। 3D के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी आपके क्लास थर्ड, क्लास फोर, क्लास फिफ्थ में बेसिकली सभी पॉइंट आने वाले हैं। क्लास 3 में बिल्कुल और बेसिक आएगा, क्लास 4 में थोड़ा बेसिक प्लस कुछ अपडेट हो जाएगा, क्लास 5 में और कुछ अपडेट हो जाएगा। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासरूम के अंदर, राइट। तो पहले अपन शेप्स के बारे में देख लेते हैं और फिर उसके बारे में अपन एक एक पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ये जो आप शेप देख रहे हैं, इस शेप को अपन क्या बोलने वाले हैं? क्यूब बोलने वाले हैं। अच्छा, क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब है जितनी भी इसकी दीवारें हैं, जितनी भी इसकी दीवारें हैं सब कैसी होगी? एक जैसी होगी। कैसी होगी बोलो? एक जैसी। अब दीवार तो हमने इसको देसी लैंग्वेज में बोल दिया, वैसे इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। तो किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर, बोलो किसके अंदर? क्यूब और क्यूबॉइड में फेस जो है उनको अपन दीवार बोलते हैं। अब ये फेसेज कितने हैं वो काउंट करो, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा आपको भी समझ में आ रहा है टोटल किसी भी क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है। यदि सभी दीवारें इक्वल होगी तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, आप भी बोलो, क्या बोलोगे? क्यूब बोलोगे। और यदि आमने सामने की दीवारें, आमने सामने का फेस इक्वल हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। अब क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन और क्यूबॉइड को बोलते हैं हिंदी में घनाभ। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब क्यूब और क्यूबॉइड की हमने एक डेफिनेशन समझ ली। अब कुछ इसके की एलिमेंट या फिलामेंट कुछ भी बोलो वो होते हैं। जैसे आप देखेंगे ये सभी दीवारें, ये तीनों फेस एक पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को जो बोलते हैं अपन हिंदी में किनारा, कोना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है। आप बेटा ये दो जो फेसेस है, ये दो फेस जो दिख रहे हैं, क्या आपको ये लंबी सी लाइन दिख रही है? वैसे तो इसको क्या बोलते हैं अपन? किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। बट इस लैंग्वेज में, टेक्निकली मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, इसको क्या बोलेंगे? एज। क्या बोलेंगे बेटा? एज। क्या आपको क्लियर है बेटा? आपको भी बात क्लियर है? एकदम एज बोलेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, इन सबको मैं आपको ज्योमेट्रिकल तरीके से भी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं आपको जनरली समझा देता हूं, राइट। अब आपको फेस हो गया क्लियर, किनारा क्लियर हो गया, ठीक है, जिसको अपन वर्टेक्स एज बोलेंगे। अब तीसरा पॉइंट फेस, वो मैंने बता दिया। अब बेटा इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूं, जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। यदि डायग्राम के पॉइंट से देखेंगे तो बेटा आपने इस पॉइंट को क्या बोला? बोलो, इसको क्या बोला आप लोगों ने? वर्टेक्स बोला। वेरी गुड। इसको क्या बोला? बोलो, वर्टेक्स। अच्छा, ये जो लाइनें दिख रही है जिनको हम किनारा बोल रहे थे, इसको टेक्निकल टर्म में बोलो, क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एज। ठीक है, ये आपका एज लिखा हुआ। और ये जो सामने ये दिख रहा है आपको फेस, इसको आप क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेस। तो किसको क्या बोलेंगे? क्या आपको समझ में आया? और मेरी ऑनलाइन की दुनिया वालों, आपको भी समझ में आया? आया? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब पहला पॉइंट बोलो, क्या है ये? क्यूब। बिल्कुल दहाड़ के, बिल्कुल जोश के साथ रहना, ठीक है ना? बोलो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, क्यूब। क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6। वेरी गुड। एज कितने हैं? और वर्टेक्स कितने हैं? 8। क्या बात क्लियर है? मजा आ गया। अच्छा, अब बेटा ये जो पॉइंट है, अब जितने भी क्यूब है ना और जितने भी क्यूबॉइड है, इनके भी एक दादाजी परदादाजी है, उनका भी एक नाम है। एक नाम है प्रिज्म और एक नाम है पिरामिड। बोलो क्या क्या नाम है? एक प्रिज्म और एक पिरामिड। अब ये बला क्या आ गई? देखो, पिरामिड तो क्या है? जो घर में, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस ट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिसका बेस और जिसका टॉप एक जैसा हो, वो आपका कहलाएगा प्रिज्म कहलाएगा। क्लियर है? वो क्या कहलाएगा? आप प्रिज्म कहलाएगा। बट पिरामिड किसको बोलेंगे? ये जितने तंबू गाड़ के रह रहे ना, जिनका एक टॉप पॉइंट रहता है, ये सब क्या रहेगा? आपका पिरामिड रहेगा। क्या आपको बात क्लियर है? तो प्रिज्म क्या होता है? हम जितने भी मकानों में रह रहे हैं, ये सब क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। पर ये जो रोड साइड पर जो तंबू गाड़ के रहते हैं, जिसका एक टॉप रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बोलो, पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड। तो पिरामिड और प्रिज्म, अब इनके अपन एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखो,
पिरामिड के आप एग्जाम्पल समझोगे तो घन और घनाभ जो है ये तो क्या है, प्रिज्म है। घन और घनाभ क्या है, प्रिज्म है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रिज्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रिज्म बोल सकते हो। क्या आप इसको भी बोल सकते हो प्रिज्म, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलो इसको भी प्रिज्म बोलेंगे ना। तो देखो ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। बट बेटा ये जो गोल गोल गोला दिख रहा है, क्या ये प्रिज्म है क्या, ये प्रिज्म नहीं है। इसका पता ही नहीं है क्या बेस है, क्या टॉप है, क्या पॉइंट है, तो ये प्रिज्म नहीं है। पर बेटा आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आप इस डायग्राम को देख के बताओ कि आपको ये क्या दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है, कौन की जो मम्मी है, कौन के जो दादाजी है ना, उनको क्या बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो पिरामिड। अच्छा पिरामिड क्यों बोला, इसका जो टॉप है, इसका क्या है, टॉप। ये टॉप नहीं, टॉप क्या है, पॉइंट है। टॉप क्या है, पॉइंट है। वो एक अलग बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन। हिंदी में भी प्रिज्म को प्रिज्म बोलते हैं और पिरामिड को पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये क्या हुआ, बोलो प्रिज्म हुआ। इस प्रिज्म का नाम क्या है, कौन है। क्या आपको बात क्लियर है क्या, सॉरी हाँ, ये क्या हुआ आपका पिरामिड। पिरामिड को आपने क्या बोल दिया, कौन बोल दिया। क्या आपको ये बात क्लियर, एकदम क्लियर है। चलो और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़े एक डायग्राम की तरफ और देखिएगा। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को मैं सीधा कर देता हूं एक बार के लिए। अब इस डायग्राम को सीधा करेंगे तो बेटा देखो ये डायग्राम ऐसे दिखेगा। घर में खाना बनाती है ना मम्मियाँ, तो इस तरह का कुछ यूज करती है। क्या यूज करती है, सिलेंडर। नहीं, बेलन भी तो यूज करती है ना, ठीक है ना। ठीक है, बेलन में वो एक अलग बात है, कुछ ऐसे और अलग से रहता है, ठीक है। बट उसका बीच का जो हिस्सा है वो तो कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये ऐसा ही हिस्सा रहेगा, तो आपको ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, इसको बेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलन। बेटा पर इसका टॉप और इसका बॉटम, इसका जो टॉप और इसका जो बॉटम है दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रिज्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रिज्म। पिरामिड कब कहलाएगा, जब उसका टॉप जो है वो क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। अब जोश के साथ, पूरे होश आवाज के साथ इनके नामों को देखने की कोशिश करेंगे। डन डनाडन, सब तैयार हो, चलो भैया सब तैयार हो तो सुनो। ये आपका जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट, बोलो इस पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं सब एक एक करके। बोलो ये क्या है आपका, क्यूब, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रिज्म। बोलो क्या नाम है, प्रिज्म। बोलो इसमें फेस कितने हैं, इसमें एज कितने हैं, इसमें वर्टेक्स कितने हैं, वेरी गुड। अब दूसरा चलते हैं हम प्रिज्म के बारे में। और ये कौन सा प्रिज्म है, रेक्टेंगल प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है, रेक्टेंगल। और इसका दूसरा नाम क्या है घर का, क्यूबॉइड। क्या नाम है, बोलो क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड के अंदर भी फेस कितने होते हैं, और बोलो एज कितने होते हैं, और वर्टेक्स कितनी है। ये डायरेक्ट आपके ओलंपियाड एग्जाम, आपका सैनिक स्कूल एग्जाम, आपकी नवोदय एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा। आपको यदि ये चीजें समझ में आने लगेगी तो हर चीज आप क्लियर, कैलकुलेशन पे जब 6, 7, 8 पे जाएंगे वहाँ इनकी एरिया, इनका वॉल्यूम, इनका सरफेस एरिया, इनका टोटल सरफेस एरिया पूछना शुरू हो जाता है। पर अभी क्लास 3rd, 4th, 2nd, 3rd, 4th लेवल पे देखें तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आना चाहिए, जिसको बोलते हैं बेस। क्या बेस क्लियर है, क्या बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट का नाम क्या है, स्पेयर। जो क्रिकेट खेलते हो ना आप, वो जो गेंद से खेलते हो वो सॉलिड गेंद है। उस सॉलिड गेंद को, उस बॉल को आप मैथमेटिक्स टर्म में क्या बोलेंगे, स्पेयर बोलेंगे। बेटा ये जो आपको जो सरफेस दिख रही है ना, सीधी फ्लैट दिखती है, ऐसे घूमती हुई दिखती है। जो भी चीज घूमती हुई है ना वो फेस कर्व फेस कहलाएगा। कौन सा फेस कहलाएगा, यदि उसका फेस एकदम सीधा है, किसकी तरह, क्यूबॉइड की तरह, तो यहाँ जो फेस है ना ये फ्लैट फेस है। ये आपका फेस कौन सा है, फ्लैट फेस। बट ये आपका जो फेस है वो आपका फेस हो जाएगा, बोलो कौन सा फेस, बोलो कर्व्ड फेस। कौन सा फेस, कर्व्ड फेस। तो बेटा यहाँ कर्व्ड फेस जो होगा वो केवल कितना होगा, एक ही होगा। कितना होगा, एक। क्या इसमें कोई किनारा मिलेगा, तो किनारों की संख्या क्या है, क्या इसमें कोई कोना मिलेगा, तो इसमें वर्टेक्स कितना हुआ, 0।
ये एमसीक्यू आते हैं, ये आपके एग्जाम में बुकों के अंदर जब देखोगे तो आपकी किताबों में, ये बुकों में ये एमसीक्यू लिख रखे हैं फिल इन द ब्लैंक के अंदर। क्लियर? अभी बुक में किए ना आप लोगों ने, अभी जब नेक्स्ट करेंगे तो बुक में लिखे हुए क्वेश्चंस। ओके, डन डन डन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ? ए बच्चा बाटी जल्दी बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? कौन दिख रहा है? क्या दिख रहा है बोलो? कौन। अब इस कौन का ये क्या दिख रहा है? टॉप। इस टॉप को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। जब किसी की हाइट टॉप पर मिलती है उस आकृति को क्या बोलते हैं आप? पिरामिड बोलते हो। क्या बोलते हो? पिरामिड को। पिरामिड का टॉप हमेशा क्या होता है? पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट। तो ठीक है, इस पॉइंट को आपने वर्टेक्स बोला। डन। तो बोलो इस पे वर्टेक्स कितने हुए? 1 हुआ। अब इसका ये जो बेस है ना बेटा, ये बेस ये बिल्कुल फ्लैट है। आपने आइसक्रीम खाई, कौन खाया, तो एकदम फ्लैट ही तो रहता है इसका बेस, और फ्लैट रहा तो इसका फेस जो हुआ फ्लैट फेस हुआ, जो भी कितना हुआ? 1 हुआ। फ्लैट फेस कितना हुआ? 1। ये आप जब देखेंगे ये फेस जो दिख रहा है आपको, ये घूमता हुआ दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो घूमता हुआ दिख रहा है, तो घूमते हुए क्या बोलेंगे अपन? कितना फेस है? 1 फेस। अब यहां क्या आपको एक एज मिल रही है? नहीं मिल रही है? कहीं से भी आप शुरू कर दो, ऐसे मत बोलना एक एज ये रही, एक एज ये रही, ठीक है ना? ये दोनों एज नहीं है, आपकी जो एज है वो ये है, ठीक है? तो बोलो एज कितना हुआ? 1 हुआ। तो यहां पर बनने वाले क्वेश्चंस आपके सामने हो गए तैयार। अब ये क्वेश्चन क्या क्या तैयार हुए? बोलो, आपसे पूछे फ्लैट फेस कितने होंगे? 1। फ्लैट फेस कितना होगा? 1। आपसे पूछा कर्व फेस कितना होगा? 1। आपसे पूछा एज कितनी होगी? 1। और आपसे पूछा वर्टेक्स कितना होगा? 1। क्या आपको पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो कि किसका काम कर रहा है? बेलन का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां बेलन को कैसे पढ़ेंगे? देखो भाई ये आपका आ गया बेलन। अब इसमें बात करते हैं फ्लैट फेस की। बोलो फ्लैट फेस ये दिखेगा, एक फेस तो ये रहा और एक फेस ये रहा। बोलो फ्लैट फेस कितने हुए? कितने हुए? 2। तो भैया फ्लैट फेस आ गए 2। अब ये वाला मामला जो है वो आपका घूम घूम गोला गोला जैसे घूम रहा है ना, कर्व फॉर्म में घूम रहा है। अब कर्व फॉर्म में घूमेगा तो बोलो क्या बोलोगे? कर्व फेस। क्या बोलेंगे? कर्व फेस। आप हमारी बारात में हो, सही बैठो, बोलो क्या बोलोगे? कर्व फेस। कर्व फेस कितना हुआ? बोलो 1 हुआ। कर्व फेस बोलो कितना हुआ? 1 हुआ। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलो अब भाई बात करते हैं एज की। किसकी? एज की। अब एज किसकी? तुम्हारी किसकी? इसकी। तो देखो एक एज तो ये रही, दिख रही है, और एक एज ये रही। क्या ये एज है क्या? बोल नहीं। क्या ये एज है क्या? नहीं। तो आपके पास एक एज ये रही, एक एज ये रही, और एज टोटल कितनी हुई? 2। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब कितना आया? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको इसमें कोई कोना दिखा? कोने को यहां क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की संख्या क्या हो गई? 0। क्या बेटा आपको ये पॉइंट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल जैसा ही सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है, ठीक है ना? ये देखो वापिस आपको सेम क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखो बोलो इसको क्या बोलोगे? क्यूब। क्यूब। क्यूब में फेस कितने हैं? बोलो बोलो एज कितने हैं? वर्टेक्स कितनी है? नेक्स्ट फेस को क्या बोलोगे आप? स्पेयर। क्या बोलोगे? स्पेयर। स्पेयर पे कर्व फेस कितने हैं? 1। एज कितनी है? 0। और वर्टेक्स कितने हैं? 0। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका? कौन। कौन में फ्लैट फेस कितने हैं? 1। कर्व फेस कितने हैं? 1। एज कितने हैं? 1। वर्टेक्स कितनी है? 1। वेरी गुड, एकदम शानदार। क्या आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए क्या? yes, अब देखो और देखते हैं सिलेंडर। अब इस सिलेंडर पे चलो भैया। सिलेंडर दिख रहा है सब लोगों को? पक्का दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? बेलन जैसा दिख रहा है? पिटाई खाई कि नहीं खाई? कभी नहीं खाई? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो अब सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर ये रहा। बोलो सिलेंडर में फ्लैट फेस कितने हैं? कर्व्ड फेस कितने हैं? कर्व्ड एज कितनी है? और वर्टेक्स कितने हैं? वेरी गुड। क्या आपको बात क्लियर है? अब बेलन से पिटाई खाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता? बहुत बढ़िया।
अब हम चलते हैं, ये तुम्हारे सामने नया फिगर आ गया। अब नए फिगर को यूं समझो, ये दिख रहा है ट्रायंगल, क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। तो इसका नाम हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका क्या नाम हो गया? ट्रायंगुलर। कल को ये स्क्वायर की फॉर्म में हो तो बोलता रेक्टेंगल प्रिज्म, स्क्वायर की फॉर्म में तो स्क्वायर प्रिज्म। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब इस प्रिज्म में कितने फेस है बताओ? 5। आपके ट्रायंगुलर बेसेस कितने हैं? 2। वेरी गुड। आपके रेक्टेंगल फेसेस कितने हैं? 3। एज कितनी है? 9। और वर्टेक्स कितनी है? 6। क्या आपको बात क्लियर है? ये तो समझ रहे हो ना कैसे वर्टेक्स 6 है? 1 2 3 4 5 और ये जो तुम्हें नहीं दिख रही उसके पीछे 6। क्लियर? ओके, डन डन डन। कोई कंफ्यूजन? चलो अब इसको तो अच्छी तरह से जानते होंगे, इसको जानते नहीं जानते हो? बोलो ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा सोने की सिल्ली? सोने की सिल्ली दिख रही है ना? बहुत सस्ती आ रही है आजकल। चलो अब चलो इसका नाम बताओ, बोलो क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे तो ये जो शेप दिख रहा है वो किसकी तरह दिख रहा है? रेक्टेंगुलर, और ऊपर नीचे एक जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। इसलिए इसका पूरा नाम क्या हुआ? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब भैया रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बोलो फेस कितने? रेक्टेंगुलर बेस कितने? रेक्टेंगुलर फेस कितने? एज कितनी? और वर्टेक्स कितनी? वेरी गुड। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? अब बेटा ये स्क्वायर सपोज करो नीचे बैठा हुआ है और इस स्क्वायर का टॉप क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। तो इसको मैं यूं समझाता हूं, माना कि मेरा ये एक स्क्वायर है और एक मैंने ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को मैंने यदि ऐसा मिला दिया तो क्या ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसका टॉप एक वर्टेक्स हो गया। अब इसका टॉप यदि वर्टेक्स हुआ तो इसका नाम प्रिज्म से हटकर क्या हो गया? पिरामिड हो गया। क्या हो गया? पिरामिड। बात समझ में आई? अब जैसे पिरामिड हुआ तो बोलो फेस कितने? वेरी गुड। स्क्वायर बेसिस कितने? आपके ट्रायंगुलर फेस कितने? अब ट्रायंगुलर बेस 4 कैसे? देखो ये दिख रहा है ना आपको, 1 2, एक इस पे बनेगा 3, एक इस पे बनेगा 4, तो सब पर एक एक फेस बनेगा और सब फेस आकर मिल जाएंगे तो टोटल फेस कितने हुए? 4 हुए। आपकी एजेस कितनी होगी? 8। और आपके वर्टेक्स कितने होंगे? बेटा जब आप किताबों में देखोगे तो किताबों में केवल ऊपर तक ही था, पर ये 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि आपके ओलंपियाड, आपके गवर्नमेंट जो एग्जाम आप देते हो स्कूल्स की, नवोदय या सैनिक स्कूल, वहाँ ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन ने ये पॉइंट भी कवर किया। ठीक है ना? आपको ये 2-3 पॉइंट आपकी बुक में नहीं दिखने वाले 3rd 4th 5th क्लास के लेवल तक। डन। चलो अब एक पॉइंट और, ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनेगा? नीचे तो क्या होगा? ट्रायंगल होगा और ऊपर क्या होगा? एक डॉट होगा और डॉट से ये क्या हो रहेंगे? मिल रहे होंगे। तो ये ट्रायंगल से मिले तो इसका नाम क्या हो गया? ट्रायंगुलर। अब इसने क्या बोला है? पिरामिड। तो ये पिरामिड बन गया। प्रिज्म होता तो एक जैसा और बन जाता ऊपर। ठीक है, अब बोलो फेस कितने इसके? 4 समझ आए? एक फेस तो उसका बेस में है और 3 इनकी साइडों पर है, तो कुल मिलाकर फेस कितने हुए? 4। अच्छा, ट्रायंगुलर बेस कितने हुए? 1। आपके ट्रायंगुलर फेसेस कितने हुए? 3। एज? 6। और आपके वर्टेक्स? 5। तो आज का पॉइंट समझ में आया क्या? अब मैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूं और कुछ आपके होमवर्क में दूंगा। डन? क्लियर है? अब देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट और देख लो आप, ये थ्योरी समझ में आ गई ना आपको? अब देखो तुम जल्दी बहुत स्मार्ट तरीके से आंसर देने वाले हो। ये आपको जो दिख रहा है इसको आप देखिएगा। हाँ बच्चा पार्टी दिख रहा है आपको प्रॉपर? मजा आ रहा है देखने में? ठीक है, चलो अब इनको पहचानना है कि अपनी मेन चीज है पहचानना। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है, तो बेटा ये आपको जो दिख रहा है ये बताओ ये किसकी तरह दिख रहा है? वेरी गुड, सिलेंडर की तरह दिख रहा है। तो सिलेंडर आपके देखो कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5 6। बोलो इसको नंबर कौन सा दूं? 3 नंबर दूं? इसको कौन सा नंबर दूं बताओ? बोलो बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपको एक बुक की तरह दिख रहा है, मोटी सी बुक, तो बोलो बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गए। वाह, वेरी गुड रुद्र प्रताप, आज तो मजा बना दिया यार। बोलो कौन सा नंबर आया? 5। अरे वाह, ये बोलो 1। वेरी गुड। ये बोलो बोलो 4। बहुत अच्छा, शानदार। इसको कौन सा नंबर दूं?
तुम भी बता दो यार, कौन सा नंबर दूं? 3, वेरी गुड। इसको बताओ कौन सा दूं? 4, वाह शानदार। अब तो बता दे बेटा, कौन सा नंबर दूं? बेटा बेटा बता दे, कौन सा नंबर दूं? बोलो। सेकंड नंबर दूं? पक्का दे दूं? बाकी लोग बताओ। सेकंड, वाह। नंबर दिया, वहां तुम्हारे एग्जाम बोलेगा इसका नाम क्या है। बोलो नाम समझ में आ गया, काम समझ में आ गया, मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? कितने आ रहे हैं? इतने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? खूब सारे आ रहे हैं। चलो बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन किया अपन ने, अब और देखते हैं। देखो ये वाले, अब यहाँ आपने डायग्राम बनाना सीखा। अब यदि तुम बताओ मैं यहाँ पेन घुमाता भी हूं तो कुछ ऐसे घूमेगा ना पेन। अब ये तुम्हें दिखते ही बोलो, क्या बोलोगे? क्यूब। मैं इनका नाम, अच्छा इनका नाम दे देता हूं जिससे आपको बोलना थोड़ा इजी रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6, डन ना? बोलो इसको कौन सा नाम दूं? क्यूब नाम दें? ठीक है, तुम्हें दिख तो रहा है ना प्रॉपर ये? चलो और बड़ा कर देता हूं। अब क्लियर है? ठीक है, अब तुम देखो एक काम करना, नाम से ही बता देना, ठीक है ना? जिससे तुम्हें नाम भी याद हो जाएगा और काम भी याद हो जाएगा। डन? तो बोलो इसको क्या नाम दे अपन? क्यूब नाम दे। क्या आपको बात क्लियर है? सभी एग्री हो? अच्छा इसको क्या नाम दे बताओ? क्यूबॉइड, वेरी गुड। क्यूबॉइड की स्पेलिंग तो आती है ना आपको? बोलो क्यूबॉइड की स्पेलिंग क्या है? IOD, वेरी गुड। अब इसको क्या बोलेंगे? स्पेयर। बोलो स्पेयर की स्पेलिंग बोलो, SPHERE, वेरी गुड। स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना? हम हर चीज पे ध्यान देंगे। अच्छा बोलो इसको क्या बोलेंगे? कौन। अब देखो, अब इसका नाम कौन भी सही है और इसका नाम बेटा तुमने जो बोला पिरामिड, ये भी सही है। क्यों पिरामिड क्यों बोला? ये टॉप पर है। अब यूं बताओ, पिरामिड और कौन दोनों में से ज्यादा, पिरामिड तो कॉमन नाम है, पिरामिड तो कॉमन नाम है, पर अब पिरामिड और कौन दोनों ही ऑप्शन में आ गए, तुम दोनों में से अप्रोप्रिएट जो सबसे ज्यादा सही होगा उसको टिक लगाएंगे। तो किसको टिक लगाएंगे? कौन को। यदि ऑप्शन में कौन नहीं होता तो हम किसको टिक लगाते? पिरामिड को। क्या आपको बात क्लियर है? चलो ये किसकी तरह दिख रहा है? सिलेंडर, वेरी गुड। सिलेंडर की स्पेलिंग बोलो, CYLINDER, सिलेंडर। क्लियर? ये याद भी होनी चाहिए तुमको। अच्छा ये जो दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है? पिरामिड। अच्छा इस पिरामिड का बेस देखो, बेस किसकी तरह दिख रहा है? स्क्वायर की तरह। तो ये कौन सा पिरामिड हुआ आपका? स्क्वायर पिरामिड। ये कौन सा हुआ? स्क्वायर। पर स्क्वायर पिरामिड तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप इसका कॉमन नाम क्या लिख दोगे? पिरामिड। पिरामिड की स्पेलिंग बोलो, PYRAMID। बोलो क्या हुआ? पिरामिड। क्या आपको ये वर्कशीट समझ में आ रही है क्या? मेरे ऑनलाइन के प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत? बोले एकदम कोई डाउट है तो बोल दीजिए। चलो एक सीट और सोल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है? बोलो। चल भैया रुद्र तुम बताओ, बोलो क्या बोलेंगे? जल्दी से नाम बताओ, फटाफट फटाफट। क्या बोलेंगे? क्यूब। पक्का है ना? चलो क्यूब बोलते हैं तो लाओ लिख देता हूं। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्यूब। तो बोलो स्पेलिंग CUVE, क्यूब, वेरी गुड। आगे बताओ इसका नाम बताओ, तुम बताओ इसका नाम क्या बोलेंगे? बैठ के बताओ, आराम से बैठ के बताओ, क्या नाम बोलेंगे? बोलो जल्दी बताओ। सिलेंडर। बोलो सिलेंडर की स्पेलिंग बोलो, CYL, बोलो हाँ NDER, वेरी गुड। हाँ बेटी तुम बताओ क्या बोलेंगे इसको? स्पेयर। स्पेयर की स्पेलिंग भी बोल के चलो, SPHERE, वेरी गुड। इसको देखो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर। दिख रहा है आपको? ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे तो ये आ गया ना। बोलो ट्रायंगुलर प्रिज्म की स्पेलिंग बोलो, TRIANGULAR, PRISM, ट्रायंगुलर प्रिज्म, वेरी गुड। अच्छा ये कैसा दिख रहा है आपको? स्क्वायर जैसा। और ऊपर क्या है? टॉप। तो पिरामिड तो है। और कौन सा पिरामिड? स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। तो आप क्या लिखोगे? SQURE, स्क्वायर बेस्ड, और आगे पिरामिड, PYRAMID। अब भैया इसको क्या बोलोगे? बोलो 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 क्यूबॉइड, वेरी गुड। बोलो CUVOID, क्या हो गया? क्यूबॉइड। क्या आपको पूरी राम कहानी समझ में आ गई क्या?
कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो, कोई डाउट है क्या? ये जितने भी बेटा मैंने आपको सीट्स दिखाई है ना, ये सीट्स आपके कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछी गई सीट्स है। अब इसको मैं आपको और रंगीन फॉर्म में दिखाता हूं। अब यहां मैंने कोई नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। अब नाम से आप पहचान जाओगे इसको। बोलो, वहां तो आपने देख के पहचान लिया था, नाम तो पहचान गए थे। अब आपको स्पेलिंग भी याद हो गई होगी, उम्मीद रखता हूं। तो चलो बेटा, एक बोलो स्पेयर, बोलो स्पेलिंग बोलो, SPRE स्पेयर। क्या आप तीनों बच्चे एग्री हो? वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। वेरी गुड। बोलो CUVIOD। क्या बोलोगे? क्यूबॉइड। अच्छा, इसको क्या बोलो? वो क्यूब, CUVE। अच्छा, ये देखो, ये पिरामिड है। कौन सा पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड है। देखो चार्ट दिख रहा है ना इसमें। कौन सा पिरामिड है? स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। बोलो, क्या बोलोगे? स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। क्या आपको बात क्लियर है क्या? ये क्या है बोलो? कौन। ये क्या है बोलो? सिलेंडर। कोई बात, कोई कंफ्यूजन? सबके नाम याद हो गए? सबके काम याद हो गए? कोई कंफ्यूजन है क्या किसी प्रकार का? ठीक है, तो बेटा ये तो मैंने आपको दे दिए। अब मैं आपको देखो, ये जो आइडेंटिटी है ये एज ए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। इसको होमवर्क में करना। ये आइडेंटिटी है, इसको भी आप होमवर्क में करना, ठीक है ना। इनके सबके नाम फिल करने हैं। हाँ बेटा, इसको आप घर से करना। मैं आपको घर आपके फादर मदर के मोबाइल पर भेज दूंगा, जैसे कि अपन रेगुलर भेजते आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज समझ में आ गई? हाँ बेटा, ये जितने भी डायग्राम्स है ना, सब आपको करके लेके आने हैं। क्लियर? अब और तुम्हें याद रखने के लिए, मैंने तुम्हें क्रॉस चेक करने के लिए ये एक शेप के अंदर सब चीज और मैंने मेंशन कर दी है। कितने फेस है, कितने सिलेंडर है, कितने क्या है। आप इनके आगे देखो, इसके आगे मैंने ऑप्शन डाले हैं कि क्या इसका फेस जो है एक होगा कि दो होगा। तुम बताओ इसके फेस कितने हैं? एक ही है ना, तो बस ये आप लिख दोगे एक फेस। हाँ, क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? तो बेटा आज की क्लास आज की क्लास क्लियर है। तो इस तरह से पढ़ाया जाता है आपकी स्टेप अप पाठशाला के अंदर। यदि इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपके कलीग या आपके फ्रेंड सर्किल में आपके बच्चे जो है उनको आप भेज सकते हैं आप अपनी इस पाठशाला के अंदर। ये पाठशाला आपकी रावी अपार्टमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।